आज की जो वीडियो है, ये वीडियो एक बेहतरीन जानकारी, यानी कि जो किसान है वो कितने प्रकार के हैं और अपने एक सीमित क्षेत्र मतलब एक सीमित भूमि का वो कैसे सदुपयोग करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपने वीडियो को पूरा देखना है और आपने बताना है कि 3 या 4 प्रकार के जो किसान बांटे गए हैं उनमें से आप कौन सी प्रकार के किसान हैं, और आप कमेंट में बताना कि आप और किसानों को क्या सुझाव देना चाहते हैं। किसान भाइयों, लंबी चौड़ी बात न करते हुए सबसे पहले हम बातें हैं कि आज जो टाइम है, यानी कि अप्रैल का महीना, अप्रैल का फर्स्ट वीक, हमारे जो खेत हैं, कुछ किसानों ने सरसों उगाई थी तो उनके खेत खाली हो चुके हैं, या जिन किसानों ने गेहूं की फसल उगाई है वो कुछ क्षेत्र में खेत खाली हो चुके हैं और कुछ क्षेत्र में भी जल्दी ही, यानी कि 15-20 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के महीने में खेत खाली होंगे। उसके बाद खेत खाली होने के बाद किसान कैसे अपनी इस भूमि का सदुपयोग करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो किस किस प्रकार के किसान हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं हमारे प्रदेश के अंदर, भारत देश के अंदर, जो सरसों या गेहूं इसकी कटाई के बाद जो ही खेत खाली होता है तो अपने खेत में सब्जी उगाना पसंद करते हैं। सब्जी जैसे तोरई है, घिया है, टिंडा है, या फिर जैसे हम बात करें तरबूज है, खरबूजा है, भिंडी है, और भी कई तरह की सब्जियां जो अपने खाली खेत में उगाते हैं और इससे वो अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। क्योंकि ज्यों ही वर्षा ऋतु आरंभ होगी, जो ही वर्षा ऋतु आरंभ होगी, यानी कि मध्य जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट से लेकर मध्य जुलाई तक, उस टाइम पर वो क्या करेंगे, वर्षा शुरू होते ही अपने खेत में सब्जी की फसल के बाद धान की रोपाई करेंगे। तो उन किसानों ने क्या किया, सबसे पहले गेहूं या सरसों की फसल ली, उसके बाद उन्होंने अपने खेत से सब्जी उगाई, उसके बाद उन्होंने धान की फसल ली। इस प्रकार से वो लगातार मतलब 3 फसलें लेकर अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं। ऐसे कुछ किसान हैं, हो सकता है आप भी उनमें से कोई एक ऐसे किसान हो। दूसरी बात अगर हम बात करें, कुछ किसानों की क्या अपनी एक इच्छा होती है कि गेहूं या सरसों की कटाई के बाद तुरंत वो कॉटन की बिजाई करते हैं। तो जिन किसानों ने अपना ये एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमें इसके बाद खाली खेत के अंदर कॉटन की बिजाई करनी है, तो कॉटन की बिजाई का समय आ चुका है। आप अपना मन बनाएं और एक अच्छे सीड का, विश्वसनीय दुकान से अच्छे सीड का, अच्छे बीज का चुनाव करें और अपने खेत में कॉटन बीजने की तैयारी करें। लेकिन इस तरह के किसान क्या है, सिर्फ 2 ही फसलें एक वर्ष के अंदर ले सकते हैं, पहले गेहूं या सरसों, उसके बाद आप केवल कॉटन, क्योंकि कॉटन की लंबी अवधि की फसल होती है। तो किसान भाइयों, इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ किसान ऐसे हैं जो किसान अपने खेत के अंदर गेहूं या सरसों की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक या 15 जुलाई तक गेहूं या सरसों के बाद सिर्फ अपने खेत के अंदर धान की फसल उगाते हैं। तो किसान भाई, उन्होंने अपने 1 साल के अंदर सिर्फ 2 फसलें ली, गेहूं या सरसों, या इसके बाद धान की फसल। तो जो खेत खाली है, यानी कि सरसों का जो खेत खाली है या फिर गेहूं की कटाई के बाद जो खेत खाली हुआ है, ये 2 या से 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर जो किसान सब्जी नहीं उगाना चाहते वो अपनी भूमि को कैसे उपजाऊ बनाएं ताकि आने वाली फसल हमारी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, कुछ किसानों का मानना है कि हम खेत को खाली छोड़ेंगे, उसके बाद उसकी बार बार जुताई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो खेत है, खेत के अंदर हवा का संचार होगा और जो हानिकारक कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उपजाऊपन पैदा होगा। ये भी कुछ किसानों की सोच है, अच्छी सोच है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे पास भूमि सीमित क्षेत्र में है, तो हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हमारा उपजाऊपन भी बने ज़मीन का और हमें कुछ फ़ायदा भी मिले। किसान भाई, इसके लिए सबसे पहले हम बात करें, कुछ किसानों के एक अपने विचार हैं। अपने खाली खेत में वो क्या करते हैं, ढैंचे की बिजाई करते हैं। जो ही खेत खाली होता है ढैंचे की बिजाई करते हैं। ढैंचे की बिजाई से क्या होता है, जब वो ढैंचा लगभग 50 से 60 दिन तक हो जाता है, 45 दिन से ऊपर चला जाता है, तो उसको अपने खेत के अंदर से जुताई कर देते हैं और जुताई करने के बाद अपनी खेत को धान की फसल के लिए तैयार करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। पीएच लेवल मान को काफ़ी हद तक ढैंचा हरी खाद के रूप में ज़मीन में मिलने के बाद इसको नियंत्रित करने में कोशिश करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे फास्फोरस की मात्रा है, या और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी हमारी ज़मीन के अंदर बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा, हमारी ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ता है। तो किसान भाई, इसके अलावा भी हम क्या करें, एक और बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत ही अच्छे किसान हैं जो इस चीज़ को अच्छा मानते हैं। किसान भाइयों, ज्यों ही हमारी
खेत खाली होता है, यानी कि गेहूं या सरसों के बाद की बात करता है, और हम सब्जी नहीं उगाना चाहते और न ही उसके अंदर कॉटन लगाना चाहते और न ही हम चाहते कि उसके अंदर ढेंचा की बिजाई हो, तो आपने क्या करना है, आपने उन किसानों की तरह जो किसान इस तकनीक को अपनाए हुए हैं, अपने खेत में मूंग की बिजाई करनी है। कुछ किसान करते भी हैं। किसान भाई, मूंग की ऐसी ऐसी किस्में, ऐसी ऐसी वैरायटी आज मार्केट में बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कम दिनों की होती हैं, 55 से 60 या 65 दिन की अवधि की वो मूंग की जो वैरायटी किस्में आपको बाज़ार में मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें 1142 है, शिखा है, 421 है, तो इस तरह की जो बहुत सारी वैरायटियाँ आपको मार्केट में बाज़ार में मिलेंगी। और भी बहुत सारी कुछ निजी कंपनियों की भी अच्छी किस्में हैं जो कम समय की और अच्छी पैदावार देने वाली होती हैं। तो किसान भाई, आपने क्या करना है, अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना है। आपने अपने खेत को अच्छी तरह से जुताई करके तैयार करके आपने उसके अंदर किसी भी अच्छी किस्म की मूंग की कोई अच्छी किस्म जो कम समय की हो, ये उन किसानों के लिए है जो बाद में धान की फसल अपने खेत में उगाना चाहते हैं। कम अवधि की आप कोई भी अच्छी किस्म चुनेंगे और अपने खेत के अंदर उसकी बिजाई करेंगे। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक फ़ायदा तो आपके खेत के अंदर जब तक आपका समय, यानी कि वर्षा ऋतु जब आरंभ होगी, यानी कि जब आपका की धान की बिजाई का समय होगा, यानी कि जुलाई का जो महीना होगा, तब तक मूंग की फसल पककर बिल्कुल तैयार होगी और आप जल्दी ही अपने खेत को खाली करेंगे और इससे जो पैदावार होगी उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि 1 एकड़ के अंदर हम मानते हैं 10 से 15 मन तक मूंग की पैदावार आप अपने खेत में ले सकते हैं। अच्छे भाव मार्केट के अंदर बाज़ार में आपको मूंग के मिलते हैं, तो इससे आपकी आमदनी बढ़ती है। दूसरा, मूंग की कटाई करने के बाद या उसकी जो तोड़ाई करने के बाद, फलियों को तोड़ने के बाद जो अवशेष बच जाता है, उसके आप अपने खेत में अच्छी तरह से जुताई करके उसको मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। उससे भी क्या होगा, आपकी ज़मीन की उपजाऊपन बढ़ेगा, पोषक तत्व आपकी ज़मीन में होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस या अन्य और बहुत सारे पोषक तत्व, चाहे हम फास्फोरस की बात करें या चाहे हम पोटास की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे जीवन के अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में होंगे। आप उसकी जुताई करेंगे, अच्छी तरह से खेत को तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के बाद जो ही आप उसके अंदर अपनी धान की रोपाई करेंगे, तो आपकी फसल बहुत जल्दी ही मतलब बढ़वार की ओर चलेगी, ग्रोथ की ओर चलेगी। कोई भी ऐसी आपके धान की फसल के अंदर आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी कि किसी पोषक तत्व की कोई कमी विशेष हो। तो किसान भाइयों, हमने जो बात की है कि हमारे देश का जो किसान है वो किस प्रकार से अपनी जो सीमित भूमि है, खेती योग्य भूमि है, उसको किस प्रकार से वो अलग अलग विचारों के साथ अपनी भूमि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात की है सीधा धान लगाना गेहूं या सरसों के बाद, या गेहूं या सरसों के बाद कॉटन की बिजाई करना, या जैसे बात की कि सब्जी की बिजाई करनी और सब्जी के बाद फिर धान की रोपाई कराना, या इसके बाद जैसे हम बात करें कि ढैंचा की बिजाई करना या फिर मूंग की। तो किसान भाई, इनमें से आप कौन से हैं? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं आपसे उम्मीद करूँगा लाइक और शेयर के साथ साथ कि आप कमेंट करके बताएंगे आप किस क्षेत्र से हैं और आप इनमें से किस प्रकार से अपनी जो भूमि है, खेती योग्य भूमि है, उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यार देंगे। आने वाली जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर धान की कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं, जवार की कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं, कॉटन की कौन सी अच्छी वैरायटियाँ हैं और उनका समय क्या है बिजाई का, इसके बारे में हम वीडियो लेकर आपके बीच में आएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड की ओर लेकर चलते हैं। एक बार फिर हम अपील करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट में अपने विचार ज़रूर देना, ताकि और जो किसान भाई उस कमेंट को पढ़ें और वो भी अपनी सीमित भूमि का सदुपयोग करके अपनी आय भी बढ़ा सकें और भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ा सकें। तो ये वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय किसान, जय भारत।